नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नाम नॉलेज हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि शुभंकर कौन था, थीम सॉन्ग इसका क्या है, ध्वजवाहक कौन थे, कुल खिलाड़ी कितने थे, कुल खेल कितने हैं, और भारत का 2016 में जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें क्या प्रदर्शन रहा। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अभी तक आपने नाम नॉलेज हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आपको हम बता दें कि पैरा ओलंपिक की जो शुरुआत की बात करें तो 1960 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत आपको बता दें रोम में हुई थी। इससे पहले जो पैरा ओलंपिक खेल होते थे उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर चैम्पियनशिप हुआ करता था, जिसकी शुरुआत आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हो गई थी, जिसमें सैनिक हिस्सा ले सकते थे सिर्फ। लेकिन 1960 के बाद सैनिक के साथ साथ आम आदमी का भी प्रवेश इसमें सुनिश्चित हुआ और ये तभी से पैरा ओलंपिक के नाम से जाना गया। तो आपको याद रखना है 1960 ईस्वी में रोम में इसकी शुरुआत हुई थी। 1964 में जो दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ वो जापान के टोक्यो शहर में हुआ और 2021 में भी इसका आयोजन जापान के टोक्यो शहर में हुआ। तो आपको याद रखना है कि टोक्यो इस पैरा ओलंपिक खेल को 2 बार आयोजित कर चुका है, एक बार आपको 1964 ईस्वी में, एक बार 2021 में। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बता दें कि इस बार जो आयोजन हुआ पैरा ओलंपिक खेलों का ये 16वां संस्करण था। याद रख लेंगे 16वां संस्करण था। इसमें अगर कुल देश की बात करें तो कुल 136 देश इसमें हिस्सा लिए। कुल 136 देश हिस्सा लिए। 136 देशों के कुल 3686 खिलाड़ी इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिए, जो 22 खेल खेले। याद रखेंगे टोटल खेलों की संख्या अगर पूछा जाए तो 22 खेल टोक्यो पैरा ओलंपिक में खेले गए। और कुल खिलाड़ियों की बात करें तो 3686 खिलाड़ियों ने इस बार भाग लिया कुल 136 देशों के। तो 540 इवेंटों में ये सब भाग लिए। याद रखेंगे आप अगर इवेंट की बात करें तो कुल कितने इवेंट हुए, 540 इवेंट। कुल खिलाड़ियों की संख्या 3686, तो रिलेट कर लेंगे 136 देश में 36 तो यहाँ है और 86 लगाने के बाद याद रखें 3686 खिलाड़ी ने भाग लिया 22 खेलों में। तो भारत की ओर से हम अगर बात करें तो भारत की ओर से जो है कुल 54 खिलाड़ी इसमें भाग लिए और कुल 9 खेल, याद रखेंगे कुल 9 खेल भारत की ओर से खेले गए। और आपको बता दें कौन कौन वो 9 खेल हैं, जैसे बैडमिंटन हुए, कोनोइंग हुआ, शूटिंग हुआ, स्विमिंग हुआ, पावर लिफ्टिंग हुआ, टेबल टेनिस हुआ, आर्चरी हुआ, एथलीट हुआ और ताइक्वांडो हुआ। तो कुल आपको याद रखना है कि 9 खेल के 54 खिलाड़ियों ने इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। और अगर ध्वजवाहक की बात करें तो भारत की ओर से ध्वजवाहक टेकचंद थे। इससे पहले बात करें तो ध्वजवाहक के रूप में मरियप्पन थंगावेलु को रखा गया था, लेकिन वो कोविड-19 व्यक्ति के संपर्क में आने से उसे हटा दिया गया और ध्वजवाहक के रूप में टेकचंद को शामिल कर लिया गया। और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में कब से भाग लेना शुरू किया। तो आपको बता दें 1968 ईस्वी में भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक खेल में भाग लिया। और एक क्वेश्चन आपको हम बता दें कि इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसका आदर्श वाक्य के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखें अगर उसका आदर्श वाक्य के बारे में पूछेगा तो उसका आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। याद रखें यूनाइटेड बाय इमोशन जो है इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि अगर पूछा गया भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो आपको हम बता दें भारत की ओर से जो स्वर्ण पदक है वो जीता था 1972 में। जो याद रखें 1968 में भारत ने भाग लेना शुरू किया था और 1972 में जो है जर्मनी में जो पैरा ओलंपिक गेम हुए थे इसमें भारत की ओर से तैराकी में, याद रखना है तैराकी में भारत की ओर से मुरलीकांत पटेकर, याद रखिए मुरलीकांत पटेकर जो है भारत की ओर से पहला पदक या स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे। तो आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप एक बार याद कर लें। तो कुछ हम पिछले जो 2016 में जो ओलंपिक हुए थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत की ओर से उस समय 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया था 2016 के ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में, जो रियो में आयोजन हुआ था। तो आपको बता दें
ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम का आयोजन एक ही स्थान पे किया जाता है। तो रियो और पैरा ओलंपिक के बारे में आपको बता दें कि पिछली बार जो 2016 में इसका आयोजन हुआ था उसमें भारत की ओर से 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस बार 54 खिलाड़ी भाग लिए और पिछली बार 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और भारत ने 4 मेडल जीते थे पिछली बार। तो 4 मेडल में आपको बता दें 2 गोल्ड मेडल जीते गए थे, 1 सिल्वर मेडल जीते गए थे और 1 कांस्य मेडल जीते गए थे। तो 2 जो गोल्ड मेडल जीते गए थे वे देवेन झांझड़िया द्वारा जीते गए थे और मरियप्पन थंगावेलु द्वारा जीते गए थे। तो 2 गोल्ड मेडल देवेन झांझड़िया और मरियप्पन थंगावेलु ने जीता था। और 1 सिल्वर मेडल की बात करें तो सिल्वर मेडल दीपा मलिक ने जीता था। दीपा मलिक ने सिल्वर मेडल जीता था पिछली बार के पैरा ओलंपिक गेम में। और 1 कांस्य मेडल जो है वरुण सिंह भाटी के द्वारा जीता गया था, वरुण सिंह भाटी। आगे हम आपको बताएंगे ये सब खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक गेम हुए उसका शुभंकर समेटी था और 5 नए देशों को इस बार शामिल किया गया था, जिसमें भूटान, मालदीव, ग्रेनाडा, पराग्वे और सेंट विसेंट। याद रखें 5 नए देश इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम में शामिल हुए थे। और 2 नए खेल को भी शामिल कर लिया गया था इसमें, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। ताइक्वांडो से संबंधित आपको एक बात हम आगे बताने वाले हैं वीडियो में कि ताइक्वांडो में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है या प्रथम खिलाड़ी कौन है, ये आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आप उसे आराम से बना सकें। तो पहला पदक की बात करें तो इस पैरा ओलंपिक गेम में पहला पदक भाविना पटेल के द्वारा जीता गया, जिसका संबंध टेबल टेनिस से है और यह सिल्वर पदक जीती। तो याद रखें पहला पैरा ओलंपिक पदक इस बार टोक्यो में भाविना पटेल के द्वारा जीता गया भारत की ओर से और इसका संबंध जो है ये गुजरात राज्य से। तो आपको याद रखना है भाविना पटेल, टेबल टेनिस, गुजरात राज्य और सिल्वर मेडल इसके द्वारा जीता गया। भारत की ओर से दूसरा पदक की बात करें तो निषाद कुमार के द्वारा भारत की ओर से दूसरा पदक जीता गया जो सिल्वर मेडल था और इसका संबंध ऊंची कूद से है। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं आपको भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है और इन्होंने T47 प्रतिस्पर्धा में अपना सिल्वर मेडल पक्का किया। 2.06 मीटर ऊंचा छलांग लगाया। और ये जो T47 होता है, F52 होता है, F42 होता है, इसके बारे में हम आपको बता देते, ये जो है इसके विकलांगता वर्गीकरण को दर्शाता है। जैसे F64 के बारे में हम बता देते कि जो भी इस कैटेगरी में होते हैं उस खिलाड़ी के घुटने के नीचे विसंगति पाई जाती है। जैसे आपको बता दें उसके घुटने के नीचे या तो कृत्रिम अंग लगा होगा या उसकी पैर की लंबाई में कमी या वृद्धि देखी जाएगी, निचले अंग में किसी ना किसी अंग में आपको कमी मिलेगी। तो हर कैटेगरी वाइज ये इसे निर्धारित किया जाता है। तो याद रखें कि यह इसके डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशन को दर्शाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे मेडल के बारे में। तो ये आपको याद रखना है कि विनोद कुमार ने जो है डिस्कस थ्रो में कांस्य मेडल जीता और ये रोहतक के रहने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें इसके बारे में कि विनोद कुमार ने ये जो पदक जीता था उसे टेक्निकल डेलीगेट ने निरस्त कर दिया। और आपको बता दें ये क्यों निरस्त किया गया, तो अब इसके जो प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी थे उसने इस नतीजे को चैलेंज कर दिया और चैलेंज करने के बाद इनके जो नतीजे आए थे उसको अयोग्य करार घोषित कर दिया गया और इस मेडल को वापस करना पड़ा इन्हें। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि विनोद कुमार का संबंध जो है डिस्कस थ्रो से है और इसने कांस्य पदक जीता जिसे बाद में लौटाना पड़ा। तो ये पदक भारत की ओर से मान्य नहीं होगा, ये आपको हम बता दें। तो कुछ विनोद कुमार के बारे में बता दें, ये भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध में BSF के जवान रह चुके हैं और इन्होंने अपनी पैर उसमें गंवाई थी। इसके बाद ये पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने लगे। तो याद रख लें विनोद कुमार। तो ये पदक का मान्य नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अवनी लखेड़ा के बारे में। तो आपको बता दें अवनी लखेड़ा जो है भारत की ओर से इस बार के ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाली पहली खिलाड़ी बनी थी अवनी लखेड़ा। तो अवनी लखेड़ा का संबंध जो है राजस्थान से है और आपको बता दें ये 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है गोल्ड मेडल हासिल की। तो अवनी लखेड़ा ने इस बार के ओलंपिक में 2 मेडल हासिल किए। 10 मीटर की एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड हासिल किया और आपको बता दें ये जो है 50 मीटर के जो एयर राइफल पिस्टल प्रतिस्पर्धा है इसमें इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। तो आपको याद रखने हैं अवनी लखेड़ा जो भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने 2 मेडल इस बार के ओलंपिक में जीता, पहला स्वर्ण मेडल और दूसरा कांस्य मेडल। तो याद रखना है अवनी लखेड़ा। इसका संबंध पूछे तो आपको राजस्थान से है इनका संबंध
और आपको बता दें इनका जो है पैर नहीं है और ये किसी एक्सीडेंट में इन्होंने अपना पैर गंवा दिया था। तो याद रख लें, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है अवनी लखेड़ा। नेक्स्ट बढ़ते हैं वीडियो में, आगे जानते हैं देवेंद्र झांझड़िया के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है देवेंद्र झांझड़िया। इसका भी संबंध राजस्थान से है और ये किस खेल से है तो आपको याद रखना है, ये भाला फेंक से संबंधित है। देवेंद्र झांझड़िया के बारे में आपको कुछ बता दें, इन्होंने इस बार सिल्वर मेडल जीता और आपको बता दें कि ये 2 बार गोल्ड जीत चुके हैं। 2004 में जब एथेंस में जब पैरा ओलंपिक गेम का आयोजन हुआ था तो इसमें इन्होंने 2004 में गोल्ड मेडल जीता था और 2016 में पिछली बार जो रियो में ओलंपिक का आयोजन हुआ तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो 2004 और 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 2020 के पैरा ओलंपिक गेम में इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता। तो ये पैरा ओलंपिक गेम के काफ़ी सफल खिलाड़ी हैं देवेंद्र झांझड़िया। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि इनका संबंध किस राज्य से है तो आपको याद रखना है राजस्थान से है। और जब ये 2004 में गोल्ड मेडल जीते तो भारत सरकार ने इसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया 2004 में, और जब ये 2016 में गोल्ड मेडल जीत के आए तो इसे जो है 2017 में 1 साल के बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। तभी ये खेल रत्न का नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था और हाल ही में इसे बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नामित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि इसे 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला और अर्जुन अवार्ड 2004 में मिला और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है 2012 ईस्वी में। तो देवेंद्र झांझड़िया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल गए होंगे और इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, इसे याद कर लें आप। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सुंदर सिंह गुज्जर के बारे में। तो सुंदर सिंह गुज्जर जो है इसका भी संबंध भाला फेंक से है और ये भी राजस्थान के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो आपको बता दें ये और देवेंद्र झांझड़िया और श्रीलंका के एम हेरात तीनों जो है इस खेल से संबंधित हैं और 3 खिलाड़ियों में भारत ने 2 पदक जीते। सिल्वर देवेंद्र झांझड़िया ने जीता और कांस्य पदक सुंदर सिंह गुज्जर ने जीता और पहला पदक जो है आपको एम हेरात के द्वारा जीता गया जो श्रीलंका से संबंधित है। याद रखें कि सुंदर सिंह गुज्जर भाला फेंक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं योगेश कठुनिया के बारे में। तो आपको बता दें योगेश कठुनिया जो है हरियाणा के रहने वाले हैं और इसका संबंध जो है डिस्कस थ्रो से है और इन्होंने इस बार रजत पदक जीता। तो याद रखें योगेश कठुनिया रजत पदक, जिसका संबंध है डिस्कस थ्रो गेम से। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी के बारे में। तो नेक्स्ट खिलाड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद कर ले, सुमित आंटिल। इसका संबंध सोनीपत हरियाणा से है और इसने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। तो भारत की ओर से दूसरा गोल्ड मेडल जीता है सुमित आंटिल ने, याद रखें। और ये जो है 68.55 मीटर इन्होंने भाला फेंका जो इनका सर्वश्रेष्ठ है और ये गोल्ड मेडल जीत गए। तो याद रखें सुमित आंटिल, इससे पहले गोल्ड मेडल जीती है अवनी लखेड़ा। तो भारत की ओर से ये दूसरा गोल्ड मेडल है सुमित आंटिल का। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं सिंहराज अधाना के बारे में। तो ये सिंहराज अधाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्होंने अवनी लखेड़ा की तरह 2 मेडल जीते इस बार के पैरा ओलंपिक गेम में। तो आपको बता दें इनका संबंध फरीदाबाद हरियाणा से है और ये 10 मीटर एयर पिस्टल के प्रतिस्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता और इसके कुछ दिन के ही बाद इन्होंने 50 मीटर की प्रतिस्पर्धा में जो है सिल्वर मेडल जीत लिया। तो याद रखें अवनी लखेड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और कांस्य मेडल जीता था और सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता और कांस्य मेडल जीता। तो याद रखें 2 खिलाड़ी ऐसे हो गए जो अभी तक जो है इस पैरा ओलंपिक गेम में 2 पदक जीत चुके हैं, सिंहराज अधाना और आपको बता दें अवनी लखेड़ा। नेक्स्ट बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट खिलाड़ी के बारे में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मरियप्पन थंगावेलु। इसके बारे में हम बता दें इसका संबंध तमिलनाडु से है और ये हाई जंप से संबंधित है। तो याद रखें मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किससे है, हाई जंप से, और इन्होंने इस बार के पैरा ओलंपिक गेम में सिल्वर पदक जीता। तो याद रखें और आपको बता दें कि इससे पहले जो रियो ओलंपिक 2016 में आयोजित हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। याद रखें उसमें 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता था, एक देवेंद्र झांझड़िया और दूसरा मरियप्पन थंगावेलु। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मरियप्पन थंगावेलु, आप याद रख लें। इन्होंने इस बार के पैरा ओलंपिक गेम में सिल्वर पदक जीता। और आपको बता दें कि इन्हें जो है 2020 में, याद रखें 2020 में इन्हें खेल रत्न से भी नवाजा गया है 2020 में, याद रखें। और आपको बता दें ये T63 कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। और आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में और जानते हैं शरद कुमार के बारे में। तो शरद कुमार के बारे में आपको बता दें इसका संबंध मुजफ्फरपुर बिहार से है और ये
बिहार की ओर से पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। और इनका जो खेल है ये हाई जंप है। ये मरियप्पन थंगावेलु के साथ ही इवेंट में शामिल थे और ये मरियप्पन थंगावेलु जो है दूसरे स्थान पे रहे थे और ये तीसरे स्थान पे रहे थे। और इन्होंने 1.83 जो है ऊंचा छलांग लगाया था, आपको बता दें। और पहला स्थान जो है वो यूएसए के खिलाड़ी को आया और दूसरा स्थान मरियप्पन थंगावेलु को आया और तीसरे नंबर पे जो है शरद कुमार रहे। और बनु सिंह भाटी का भी स्थान सबसे नीचे तो नहीं कह सकते हैं, कुछ ऊपर था इनका भी स्थान, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। और नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं वीडियो में प्रवीण कुमार के बारे में। तो आपको बता दें प्रवीण कुमार का संबंध यूपी से है और ये भी हाई जंप के खिलाड़ी हैं। 2.07 ऊंची छलांग लगाकर इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। तो याद रखें प्रवीण कुमार का संबंध यूपी से है और ये हाई जंप के खिलाड़ी हैं और इन्होंने सिल्वर पदक जीता। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे में हरविंदर सिंह के बारे में बताते हैं आपको। हरविंदर सिंह का संबंध आपको बता दें तीरंदाजी से है। तो ये देख रहे होंगे फोटो में हरविंदर सिंह और इसका संबंध आपको तीरंदाजी से है। तो याद रख लें हरविंदर सिंह तीरंदाजी, हौ से हरियाणा, हौ से हरविंदर का संबंध हरियाणा से है और इन तीरंदाजी खेल से कांस्य पदक जीता, याद रख लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनीष नरवाल की। तो आपको बता दें कि भारत की ओर से तीसरा गोल्ड मेडल जो जीता वो मनीष नरवाल के द्वारा लाया गया और इसका संबंध आपको बता दें हरियाणा से है। ये 50 मीटर एयर पिस्टल की ओर से गोल्ड मेडल जीते, याद रखें इनका खेल है 50 मीटर एयर पिस्टल। प्रतिस्पर्धा में इन्होंने गोल्ड पदक जीता। आपको एक बार फिर से रिवाइजिंग करवा दें कि पहला गोल्ड मेडल जो है इस बार अवनी लखेड़ा ने लाया, दूसरा सुमित आंटिल और तीसरा मनीष नरवाल। तो याद रख लें मनीष नरवाल संबंध है इनका 50 मीटर एयर पिस्टल से। नेक्स्ट बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं प्रमोद भगत के बारे में। तो प्रमोद भगत काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं, इनके बारे में हम आपको बता दें। इन्होंने बैडमिंटन जो इस बार याद रख लें, इस बार इन्होंने बैडमिंटन में भाग लिया और इस बार बैडमिंटन को जोड़ा भी गया था। दो खेल आपको बताया कि बैडमिंटन और ताइक्वांडो को इस बार जोड़ा गया और भारत की ओर से पहली बार में ही गोल्ड मेडल ला लिया प्रमोद भगत ने। तो ये आपको एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लें। और प्रमोद भगत के बारे में बात करें तो इसका संबंध उड़ीसा के भुवनेश्वर से है। अगर मूल निवासी के बारे में बात करें तो ये इनके मूल निवास जो है बिहार से संबंधित हैं। तो याद रखें बिहार से संबंधित इनके मूल निवासी हैं और ये अभी वर्तमान में उड़ीसा भुवनेश्वर में रहते हैं और इनका संबंध पैरा बैडमिंटन से है और इन्होंने गोल्ड पदक जीता, याद रख लें प्रमोद भगत गोल्ड मेडल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे मनोज सरकार के बारे में जानते हैं। तो मनोज सरकार ने इस बार बैडमिंटन में, याद रखें बैडमिंटन में ही इन्होंने कांस्य पदक जीता मनोज सरकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं हम लोग कृष्णा नागर के बारे में। तो कृष्णा नागर में ने भी इस बार बैडमिंटन में ही जो है गोल्ड मेडल जीत लिया। तो भारत की ओर से बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा कृष्णा नागर का, प्रमोद भगत का। तो इनका संबंध आपको बता दें राजस्थान से है और ये पारा बैडमिंटन खेल से संबंधित है कृष्णा नागर। तो एक बार हम आपको फिर से पीछे रिवाइज करा दें। ये आपको जो है 5वां गोल्ड मेडल जो है कृष्णा नागर के द्वारा लाया गया था। इससे पहले आपको हम 3 बता दिए थे और चौथा आपको बताना था प्रमोद भगत के बारे में और 5वां ये कृष्णा नागर हो गया। तो कुल 5 गोल्ड मेडल इस बार भारत के द्वारा जीते गए। पहला अवनी लखेड़ा, दूसरा सुमित आंटिल और तीसरा मनीष नरवाल, चौथा प्रमोद भगत और 5वां कृष्णा नागर। तो याद रख लें कृष्णा नागर। नेक्स्ट बढ़ते हैं सुहास के बारे में जानते हैं। ये सुहास भी बैडमिंटन से संबंधित है और इनका संबंध जो है कर्नाटक से है। तो इन्होंने इस बार पारा बैडमिंटन में सिल्वर पदक जीता। तो याद कर लें सुहास एल यतिराज, इन्हें सुहास एल यतिराज के नाम से भी जाना जाता है और इनका संबंध जो है कर्नाटक राज्य से है। इनके बारे में हम आपको कुछ बता दें। ये जो सुहास हैं ये यूपी कैडर के 2007, याद रखें यूपी कैडर के 2007 बैच के जो है आईएएस अधिकारी हैं। तो ये पहले आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने इस इवेंट में भाग लिया और पहली बार में इन्होंने सिल्वर पदक जीता। तो याद रखें आपको एग्जाम में पूछ सकता है किस आईएएस खिलाड़ी ने इस बार पदक जीता। तो याद रखें सुहास एल यतिराज ने इस बार जो है सिल्वर पदक जीता और इनका संबंध बैडमिंटन से है और वर्तमान में ये गौतम बुद्ध जिला अधिकारी के रूप में कार्यरत है। तो भारत ने जितने भी 19 मेडल इस बार के पैरा ओलंपिक में जीते आपको हम अभी तक में बता चुके हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है वो हम बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष के बारे में आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष एंड्रू पर्सन है। आपको पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ था। तो गठन से अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो इसका गठन जो है 22 सितंबर
1989 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का गठन, और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है एंड्रू पार्सन है। भारत की ओर से पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष के रूप में इस बार जो है दीपा मलिक, याद रखें दीपा मलिक जो है भारत की ओर से इस बार पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष के रूप में आई थी। तो ये आपको याद कर ले। तो आपको हम वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि टोक्यो में जो आयोजन हुआ ये टोक्यो में दूसरा आयोजन था। इससे पहले 1964 में भी टोक्यो में पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन हो चुका है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी के बारे में हम आपको बता दें कि भारत की ओर से जो अरुणा तंवर है ये पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी थी। ये आपको याद रख लें, अरुणा तंवर का संबंध ताइक्वांडो खेल से है। टेकचंद जो भारत की ओर से जो है ध्वजवाहक के रूप में थे, उनका संबंध गोला फेंक से है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। सुमित आंटिल जो आपको हम बता दिए वो भाला फेंक से है। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध भाला फेंक से है। अवनी लखेड़ा का संबंध जो है वो 10 मीटर एयर पिस्टल से है। और वरुण भाटी जो इस बार पदक नहीं जीत सके उनका संबंध हाई जंप से। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और पदक तालिका के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला स्थान चाइना का रहा, जिन्होंने 96 स्वर्ण पदक, 60 सिल्वर और 51 ब्राउंज मेडल मिलाकर टोटल 207 पदक जीते। और दूसरा ग्रेट ब्रिटेन, जिन्होंने 41, 38, 45, 124 मेडल जीते। और यूएसए का तीसरा स्थान रहा, जिसने 37, 36, 31 तीनों मिलाकर 104 मेडल जीते। और भारत ने 5 स्वर्ण, 8 सिल्वर और 6 ब्राउंज मेडल मिलाकर टोटल 19 पदक जीते। तो ये भारत की ओर से पैरा ओलंपिक गेम के इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जिनमें भारत का स्थान 24वां रहा। तो कुल 136 में भारत का स्थान 24वां रहा। तो फिर से आपको हम थोड़ा सा रिवाइजिंग करवा देते हैं कि ये जो 5 गोल्ड मेडल है ये किसने किसने जीते, 8 रजत पदक किसने जीते और 6 कांस्य पदक किसने जीते। तो 5 जो पदक स्वर्ण पदक है ये आपको बताना है किसने किसने जीते। तो हम आपको बताते हैं ये पदक जो है आपको पहला पदक अवनी लखेड़ा ने जीता, दूसरा सुमित आंटिल ने जीता, तीसरा मनीष नरवाल ने जीता, अगर चौथा की बात करें तो प्रमोद भगत ने जीता और 5वां कृष्णा नागर ने जीता। तो टोटल 5 स्वर्ण पदक भारत के द्वारा जीते गए, ये आपको हम बता दिए। अब हम 8 जो है रजत पदक के बारे में बता देते हैं किसने किसने जीता। 8 रजत पदक जो भारत के खिलाड़ियों ने जीता, एक बार फिर से हम फटाफट रिवीजन कर लें। जो है 8 में आपको पहला बता दें भाविना पटेल ने जीता, दूसरा निषाद कुमार ने जीता, तीसरा देवेंद्र झाझड़िया ने जीता और चौथा आपको हम बात करें तो चौथा योगेश कठुनिया ने जीता। 5वां की बात करें तो 5वां आपको जो सिल्वर मेडल जीता मरियप्पन थंगावेलु ने जीता, परवीन कुमार ने जीता ऊंची कूद में। इसके बाद आपको बता दें सिंहराज अधाना ने जीता और लास्ट में सुहास एल यतिराज ने 8वां मेडल जो है सिल्वर के रूप में जीता। तो भारत की ओर से 5 स्वर्ण, 8 सिल्वर और 6 जो कांस्य पदक थे इसके बारे में भी आपको हम चर्चा कर ले। 6 कांस्य पदक जो है भारत की ओर से जो जीते थे। पहला कांस्य पदक के बारे में बात करें तो सुंदर सिंह गुर्जर, दूसरा की बात करें तो दूसरा जो कांस्य पदक सिंहराज अधाना ने जीता और तीसरा कांस्य पदक जो है शरद कुमार ने जीता, चौथा कांस्य पदक जो है वो हरिविंदर सिंह ने जीता और 5वां कांस्य पदक की बात करें तो वो मनोज सरकार ने जीता और छठा कांस्य पदक की बात करें तो वो अवनी लखेड़ा ने जीता। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन बताते, भारत की ओर से ध्वज समापन में जिनके पास ध्वज था वो था अवनी लखेड़ा, याद रखने। अवनी लखेड़ा जो है ध्वज समापन में इनके पास ध्वज था और ध्वजवाहक के रूप में जो ध्वज था वो टेकचंद के पास था। तो याद रखने ध्वजवाहक टेकचंद और ध्वज समापन अवनी लखेड़ा। और आपको हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि इस बार जो है मशाल किसने प्रज्वलित किया था। तो याद रखिए ये 3 आदमी के द्वारा मशाल प्रज्वलित किया गया था, जिसमें यूई कामिजी और कैरिन मोरिसाकी और सुनसुके उचिता। तो 3 लोगों के द्वारा जो है इस बार मशाल को प्रज्वलित किया गया था। और तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको तमाम जानकारियाँ बता दिए जो एग्ज़ाम से संबंधित है। तो आपको जानकारी अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में दोस्तों कोई भी पैसा खर्चा नहीं होता है, बस आपके सब्सक्राइब से हमें और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे हम बता दें आपको कि आगे
इस चैनल पे एक वीडियो आने वाली है जिसमें बदले गए जितने भी महत्वपूर्ण नाम हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे हाल ही में सुल्तानपुर ज़िला का नाम बदला गया, आपको काकोरी कांड का नाम दिया गया, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदल दिया गया। और आपको बता दें, किसी की औकात नहीं होगी इससे बाहर आपको क्वेश्चन पूछने की, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप जो है इस चैनल पे बने रहें और इस चैनल को सपोर्ट करें। नाम नॉलेज हब चैनल, याद रख लें, नाम नॉलेज हब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।